तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्लाइमेट, जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम्स को फोकस करते हुए हम ये टॉपिक सारे कवर करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? पहले तो क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि क्लाइमेट को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन करेंगे। इसमें कोपेन क्लासिफिकेशन का नोमेनक्लेचर को किस तरीके से बताया जाता है वो समझेंगे, और वर्ल्ड में जितने भी क्लाइमेटिक रीजियंस हैं उनको एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। उनके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम लोग स्टडी करेंगे और कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए चर्चा हम लोग प्रारंभ करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है वर्ल्ड क्लाइमेट। थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, समझेंगे सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट की। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि भाई क्लाइमेट को क्लासिफाई करने का जो तरीके हैं, तीन बेसिक अप्रोच होते हैं आपके क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के। वो है, एक होता है एम्पेरिकल, एक होता है जेनेटिक और एक होता है अप्लाइड। ठीक है, तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन क्या है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और यही हम लोग करते हैं। इसको अच्छे से समझेंगे। हम लोग डेटा देख लेते हैं, पूरे वर्ल्ड का जितना भी आपका डेटा है उसको हम लोग देखते हैं। कैसा डेटा? भाई टेम्परेचर का डेटा और रेनफॉल कितना हो रहा है वहां पे, वो डेटा। इस डेटा के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं क्लाइमेट को। ठीक है, इस तरीके को बोलते हैं एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसके अलावा ये भी देख लेते हैं जेनेटिक क्लासिफिकेशन, अप्लाइड क्लासिफिकेशन। जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहता है ऑर्गेनाइज क्लाइमेट बाय देयर कॉजेस। क्लाइमेट को उनके कॉजेस को ध्यान में रखकर हम लोग क्लासिफाई करते हैं इसमें। और अप्लाइड में करते हैं क्लासिफिकेशन डन विद स्पेसिफिक पर्पस। किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो उसको कहते हैं अप्लाइड। तो ये दोनों ज्यादा हमें फोकस नहीं करना है, फोकस करना है हमें एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन में। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन करने की जो कहानी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों यहाँ ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन पहले सबसे पहले किसने किया था? तो वी कोपेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन को डेवलप किया था। और सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग एम्पेरिकल क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। और ऑब्वियसली हमें पता है कि ये एक डेटा का इस्तेमाल करते हैं, आपका एनुअल और मंथली टेम्परेचर और जो प्रेसिपिटेशन का डेटा को से ये लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे तो इस क्लासिफिकेशन में देखा गया है कि आपका जो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन है, कितना टेम्परेचर है उस एरिया का और कितना बारिश हो रही है, इसके बेसिस पे हम लोग आपका वेजिटेशन इस पे काफी डिपेंड करता है। ठीक है, आप और क्लाइमेट और वेजिटेशन, ये जो आपके टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन के जो वैल्यूज हैं इन पे ज्यादा डिपेंड करता है। तो इसी को बेसिस करके ये क्लासिफिकेशन किया गया। अब हम लोग समझेंगे ये क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। ठीक है, समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारे कोपेन भाई साहब हैं, इन्होंने बेसिकली 5 प्रकार के क्लाइमेट टाइप्स बताए। ठीक है, और नाम दे दिया उनका। कहा कि ए टाइप ऑफ क्लाइमेट, जो कि उन्होंने बोला कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जहां भी होगा उसे हम लोग ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, पहला लेटर ए हो सकता है, बी हो सकता है, कैपिटल में ही होगा। इसके अलावा ड्राई क्लाइमेट हो सकता है, जो बी से डिनोट करेंगे। अगर टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट क्लाइमेट मतलब थोड़ा सा ठंडा हो गया ना, ट्रॉपिकल टेम्परेट तो हम लोग समझते हैं। टेम्परेट क्लाइमेट होगा तो हम लोग सी से डिनोट करेंगे। कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट होगा तो हम लोग डी से डिनोट करेंगे। और पोलर क्लाइमेट होगा तो ई से डिनोट करेंगे। तो ये 5 क्लासिफिकेशन बताया आपके। ठीक है, अब ए क्लासिफिकेशन के अलग अलग सब क्लासिफिकेशन हम लोग आपका सेकेंड लेटर बताएंगे। जैसे ए के साथ अगर हम लोग एफ लगा दे तो इसका मतलब क्या हुआ? ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और एफ का मतलब क्या होता है? रेन फॉरेस्ट, यानी कि ए एफ मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके अलावा अच्छा, इन्होंने कहा कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहां कहां होगा, तो इसके लिए क्लासिफिकेशन में इन्होंने कहा अगर जो सबसे ठंडे महीने हैं, सारे महीने नहीं, सबसे जो ठंडे महीने हैं उनका अगर एवरेज टेम्परेचर आपका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है तो ऐसे जो एरियाज हैं उनको हम लोग कह देंगे ये ट्रॉपिकल रीजन है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल रीजन भी 4 प्रकार के हो सकते हैं, रेन फॉरेस्ट, मॉनसून, सवाना ड्राई विंटर और सवाना ड्राई समर। ठीक है, यहां देखिए, अगर एफ है, ए एफ है, तो मैं कह दूंगा कि रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, अच्छा, एफ का मतलब आप समझ लीजिए, एफ का मतलब होता है हर टाइम बरसात हो, समर्स में भी बरसात, विंटर्स में भी बरसात, पूरे टाइम जब बरसात हो तब हम कहते हैं एफ। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखिए, हर जगह सिमिलर होगा। एम का मतलब है मॉनसून। अगर ए एम कर दिया हमने तो मॉनसून टाइम क्लाइमेट बताएगा, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में तो मॉनसून टाइप क्लाइमेट मिलेगा आपको। तो ये मॉनसून टाइम क्लाइमेट डिनोट करता है ए एम, यानी कि ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। इसके अलावा ए डब्ल्यू कर देंगे तो डब्ल्यू का मतलब समझिए, एफ का मतलब हमने समझा
पूरे साल भर बरसात। डब्ल्यू का मतलब है ड्राई विंटर, यानी कि विंटर ड्राई। और अगर एस कर दूं मैं, एस का मतलब होता है ड्राई समर। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर AW लिखें तो आप समझ लीजिए दिस इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स, यानी कि समर में रेनफॉल हो रही है। और उसी तरीके से हम लोग एस लिख दें तो इसका मतलब है दिस इज ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर्स। ड्राई सॉरी एएस का ना, एएस मतलब ड्राई समर, यानी समर तो ड्राई होगा, विंटर में रेनफॉल होगा। तो इस प्रकार से क्लाइमेट क्लासिफिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने कहा कि भैया ड्राई क्लाइमेट कहां होगा। तो ड्राई क्लाइमेट या ड्राई क्लाइमेट का मतलब ऐसे रीजन जहां एवापोरेशन ज्यादा है प्रेसिपिटेशन से। क्या मतलब हुआ? प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश गिर रही है। ठीक है, एवापोरेशन मतलब ये पानी जमा हो गया, ये एवापोरेट होके ऊपर की तरफ चला गया, क्लाइमेट में क्लाउड्स बन गया या जो भी है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो अगर एवापोरेशन आपका प्रेसिपिटेशन से ज्यादा हो रहा है, उस केस में हम लोग कहते हैं दिस इज ड्राई क्लाइमेट, यानी कि ड्राई क्लाइमेट है। ठीक है, अब इस ड्राई क्लाइमेट के दो सब टाइप बताए हैं। वो है आपका BW और BS। अब हमने क्या बताया था, W का क्या मतलब होता है ड्राई विंटर, और S का मतलब क्या होता है ड्राई समर। लेकिन यहां पे आप समझ लीजिए, थोड़ा सा ऐसे याद करिए कि W का मतलब होता है एरिड डेजर्ट, बिल्कुल सूखा। ठीक है, और S का मतलब भाई सेमी एरिड है, जैसे आपके ग्रासलैंड वगैरह है, वहां पे इतना सूखा नहीं पड़ता, मतलब डेजर्ट की जितना सूखा नहीं पड़ता, लेकिन सूखा फिर भी पड़ता है। तो अत्यंत सूखा जो होगा दैट इज BW, और जो थोड़ा कम सूखा पड़ेगा वो BS है। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि BW का क्या मतलब है और BS का क्या मतलब है। ठीक है, अगर हम ये कहें BWH तो इसका क्या मतलब हुआ? B का मतलब हुआ ड्राई, W का मतलब हो गया एरिड, और H का मतलब क्या हो गया हॉट, K का मतलब कोल्ड। तो हॉट है, BWK लिख देंगे तो K का मतलब होता है कोल्ड। तो दिस इज क्या, दिस इज ड्राई, W का मतलब एरिड, ड्राई एरिड कोल्ड रीजन, मतलब काफी ठंडा पड़ेगा वहां पे। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया। याद रखना आसान है, H का मतलब हॉट होता है और C का मतलब कोल्ड होना चाहिए ना, C को K कर दीजिए आप, K से लिखिए कोल्ड, KOLD, है ना, इस तरीके से याद रख सकते हैं। H फॉर हॉट, K फॉर कोल्ड। चलिए अब हमारे तीसरे हमारे जो क्लासिफिकेशन है उस पे आते हैं। C लेटर से अगर आपको क्लाइमेट डिनोट करना है तो समझिए टेम्परेट क्लाइमेट होगा। टेम्परेट क्लाइमेट कहां होता है? मोस्टली आपके ये इक्वेटर हो गया, इसके ऊपर ट्रॉपिकल रीजन हो गया, फिर आपका ये टेम्परेट रीजन आ गया ना, तो मेनली आपके टेम्परेट रीजन में देखने को मिलेगा आपको। तो C के सामने W लगा देंगे तो W का मतलब हम जानते हैं ड्राई विंटर, और C के साथ F लगा देंगे यानी कि पूरे साल बरसात, टेम्परेट क्लाइमेट है और पूरे साल बरसात हो रही है। और C पे S लगा देंगे तो हमने कहा कि ये आपका टेम्परेट रीजन है। S मतलब ड्राई समर, ड्राई समर मतलब समर में विंटर रेनफॉल होगी इसका मतलब। तो ये हमको समझ में आ गया। आगे का लेटर बड़ा आसान है, CWS कर दिया हमने, सॉरी CW हमने A कर दिया। तो A का मतलब होता है हॉट समर, B का मतलब वार्म, C का मतलब कोल्ड, मतलब आपका टेम्परेचर धीरे धीरे गिर रहा है। तो CWA का मतलब क्या समझे? C का मतलब टेम्परेट, W का मतलब वेट विंटर, सॉरी ड्राई विंटर, यानी कि समर्स में रेनफॉल होगा। टेम्परेट क्लाइमेट है, समर्स में रेनफॉल होगा और अत्यंत गर्मी पड़ेगी। ये हो गया CWA का मतलब। तो केवल लेटर अगर आप बता दिया क्लाइमेट टाइप कैसा है, आपको अगर लेटर्स बता दिए जाए तो आप बता सकते हैं कि भाई क्लाइमेट किस प्रकार से होगा। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। आते हैं अगले क्लासिफिकेशन में। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन में का तरीका क्या था? अभी आपका कोल्डेस्ट मंथ का एवरेज टेम्परेचर अगर 18 से ज्यादा है तो आपको ट्रॉपिकल बोल देंगे। अगर यही एवरेज आपका 3 डिग्री से 18 डिग्री तक का है तो हम इसे टेम्परेट बोल देंगे। और यही एवरेज अगर 3 डिग्री से कम है तो हम लोग कह देंगे कॉन्टिनेंटल, यानी कि C और D में ज्यादा ठंडा कौन सा है? तो C ज्यादा आपका टेम्परेचर कम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी अब सिमिलरली समझ लीजिए, अगर हमने लिखा DWC का क्या मतलब है? D का मतलब कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, काफी सर्दी पड़ेगी, आपका ड्राई विंटर होगा। और C का मतलब है कोल्ड समर, समर कोल्ड होगा, हॉट समर, वार्म समर, कोल्ड समर और वेरी कोल्ड विंटर। तो ये आपका डिमार्केशन है, टेम्परेचर फिर आपका ऊपर से नीचे कम होगा। तो ये आप समझ गए होंगे। और फाइनली आपका ई पोलर, ई से पोलर डिनोट होता है, तो या तो ET लिखेंगे या तो EF लिखेंगे। EF का मतलब होता है आइस कैप, ET का मतलब होता है टुंड्रा। यहाँ पे जो आपका सारे मंथ का जो टेम्परेचर हम लोग कर दें अगर एवरेज टेम्परेचर, देखिए ये आपका T एवरेज था केवल कोल्ड महीनों का, ये सारे महीनों का है। सारे महीनों का एवरेज टेम्परेचर आपका 10 डिग्री से अगर कम होगा, समर्स भी इंक्लूडेड है इसमें, सारे महीनों का एवरेज टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम है तो आप कह देंगे ये आपका पोलर क्लाइमेट है। आई होप अब पूरी तरीके से आपका कोपेन क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा।
नहीं समझ में आ गया तो इतना वाला पोर्शन दोबारा से देख लीजिए, आई होप उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सारे क्लाइमेट जो जोन्स हैं उनको हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, इस ऑर्डर में नहीं पढ़ेंगे, कोपन क्लासिफिकेशन अलग था, अब अलग तरीके से हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। सारे जितने भी अलग अलग प्रकार के क्लाइमेटिक जोन्स हैं पूरी दुनिया में वो डिस्कस करते हैं हम लोग अगले स्लाइड से। तो यहाँ पे देखिए आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं। इस वर्ल्ड मैप में कोपन क्लासिफिकेशन के सारे क्लासिफिकेशन कलर कोडिंग से दिए हुए हैं, ये आप विकिपीडिया पे देख सकते हैं, वहीं से लिया है हमने। तो अभी इसकी डिटेल में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स। ठीक है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स आपके कहाँ होते हैं? जहां पे बिल्कुल भयंकर बरसात होती है। ठीक है, और पूरे साल भर होती है। और यहाँ पे देखिए इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के बारे में हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़े थे ना, थोड़ा फॉरेस्ट के बारे में पता था। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे मोस्टली आपको मिलता है, बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है और ज्यादा सीजन में ऐसे कुछ खास वेरिएशन दिखने को नहीं मिलता, मतलब दिन भर बारिश हो रहा है, बस यही है। ठीक है, और ये आपका कहाँ होगा? 10 to 15 डिग्रीज लैटिट्यूड ऑफ द इक्वेटर। ये इक्वेटर आपका जा रहा है, इक्वेटर के आपके 10-15 ऊपर 10-15 नीचे वाला सिस्टम है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। 3 बड़े रीजन है। एक तो देखिए ये साउथ अमेरिका का रीजन, हमने कल पढ़ा था 40% ऑफ द फॉरेस्ट जो आपके रेन फॉरेस्ट है वो यहीं पे आपके अमेजन के आसपास मिलेगा। फिर आपका यहाँ पे आप देखिए सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन भी यहाँ पे कवर हुआ ना, सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन भी यहाँ पे कवर हुआ थोड़ा सा। और अमेजन बेसिन हुआ, कॉन्गो बेसिन यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज कॉन्गो बेसिन। और आपके ईस्टर्न आइलैंड्स हो गए, उसके बाद गिनी कोस्ट हो गया। ये पूरा जो रीजन है यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। इक्वेटर के आसपास का करीबन 10 से 15 डिग्री का जो रीजन है वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉनसून क्लाइमेट पे। तो जैसे कि इक्वेटोरियल क्लाइमेट में आपके पूरे साल भर बरसात हो रही है, दिन भर बरसात हो रही है। यहाँ इतनी बरसात उन्हें नहीं होगी, ये सीजनल बरसात होती है यहाँ पे। ट्रॉपिकल मॉनसून जो क्लाइमेट है वहां पे होती है सीजनल बरसात, और ये ऑब्वियसली ट्रॉपिकल क्लाइमेट का सब टाइप है। और इसका एवरेज टेम्परेचर 18 डिग्री से ऊपर का होता है। ठीक है, और ये आपका AF क्या है? ठीक है, A का मतलब ट्रॉपिकल, F का मतलब दिन भर बरसात। तो ये आपका वेट क्लाइमेट है से आपका ट्रॉपिकल सवाना। A का मतलब ट्रॉपिकल, W का मतलब क्या हुआ? ड्राई विंटर्स, यानी कि समर रेनफॉल वाला रीजन है। तो ट्रॉपिकल सवाना और इनके आपके वेट क्लाइमेट के बीच का थोड़ा सा क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा। सीजनल रेनफॉल है, जैसे आपका जुलाई का महीना होता है ना, तो देखिए आपका जो सूरज है, ये जो आपका कन्वर्जेंस जोन है ना, ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये देखिए इंडिया के नॉर्थ में होता है। तो यहाँ पे आपका ये आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से जो हवाएं चल रही है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवाएं चल रही है। तो इसके वजह से आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है। और क्योंकि ये सी से होते हुए आपका हमारे इंडिया में आता है, तो यहाँ पे बारिश करता है। और जनवरी के समय यही आपका कन्वर्जेंस जोन नीचे की तरफ चला गया, जिसकी वजह से हवाएं अब ऐसे आ रही हैं, यानी कि लैंड से सी की तरफ आ रही है। तो ऑब्वियसली बरसात तो नहीं होगी ना, तो इसलिए ये सीजनल रेनफॉल देता है। जब आपका कन्वर्जेंस जोन नॉर्थ में होगा तो भैया बारिश है, बाकी टाइम आपका बारिश नहीं है। ठीक है ना। तो ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट में आपका टेम्परेचर काफी हाई होता है, ऑब्वियसली ट्रॉपिकल रीजन है। एनुअल टेम्परेचर रेंज काफी कम है, ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं देखने को मिलता। काफी ज्यादा बारिश होती है, काफी बारिश होती है। जब ये सीजन आता है ना, जुलाई का सीजन आता है, तो ढेर सारी बरसात करता है। और ऑब्वियसली चेंज इन विंड डायरेक्शन, सीजन के साथ विंड डायरेक्शन चेंज हो रहा है। पहले देखिए ऐसे ऐसे आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन से मूव कर रहा था, अभी देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपका विंड ऐसे मूव कर रहा है। तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। और ज्यादा रेनफॉल कब होता है? हाई सन सीजन, यानी कि समर सीजन में। समर सीजन है ना, समर सीजन जस्ट गया और तो जुलाई में फिर बरसात चालू हो गई। तो ये हमारा मानसून टाइप क्लाइमेट है। अब मानसून टाइप क्लाइमेट कहाँ कहाँ दिखने को मिलता है? ये देखिए हमारे सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, थोड़ा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में भी देख सकते हैं आप। आपका ये अफ्रीका का भी कुछ पार्ट है, मेडागास्कर वगैरह है, और आपका ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे मानसून टाइप क्लाइमेट। और लास्ट क्लास में हमने देखा था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये दो हमने क्लाइमेट्स कवर किए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट क्लाइमेट कौन सा है? ये है आपका सवाना क्लाइमेट। सवाना क्लाइमेट मानसून से क्यों अलग होता है? भाई सवाना क्लाइमेट मानसून जैसा ही होता है। यहाँ भी आपका एक ड्राई सीजन होगा, एक वेट सीजन होगा, जैसा कि मानसून में हम देख सकते हैं, है ना। एक ड्राई सीजन होता है, एक वेट सीजन होता है, और ऑब्वियसली ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है। तो मानसून से अलग कैसे है? भाई मानसून जैसा ही है, लेकिन आपका एनुअल रेनफॉल आपका थोड़ा सा कम होता है। यानी कि जो ड्राई सीजन होगा, सूखा वाला जो सीजन होगा, वो देखा जाए तो वेट सीजन से ज्यादा लंबा होता है। तो एवरेज रेनफॉल जो साल में पड़ती है वो थोड़ा सा कम पड़ता है। और ये करीबन आपका ये भी इक्वेटर के थोड़ा ज्यादा पास होता है, 8 डिग्री से 20 डिग्री के आसपास का।
ठीक है, और इसलिए आपका गर्म टेम्परेचर होगा और इसका 18 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर होगा ऑब्वियसली। तो ये सारी बातें तो होती हैं, टेम्परेचर तो ज्यादा होता है, सीजनल रेनफॉल होता है, लेकिन मानसून से थोड़ा सा कम। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार का वेजिटेशन देखने को मिलता है, बड़े बड़े 1-2 पेड़ मिल गए आपको दूर दूर, बाकी छोटे छोटे आपको ग्रास देखने को मिलेगा। एक प्रकार का ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला सिस्टम है ये सवाना क्लाइमेट, है ना। चलिए, अब द क्लाइमेट इज मिक्स्ड ग्रासलैंड टाइप का क्लाइमेट है एंड ट्री वेजिटेशन, तो बड़े बड़े जैसे शेर वेर भी मिल जाते हैं यहाँ पे। तो छोटा सा आपका वेट सीजन होता है, तो वेट सीजन में आपका वेजिटेशन ग्रो करता है, ठीक है। ग्रीन ग्रासेस होते हैं और वुडेड एरियाज, और थोड़े बहुत आपको पेड़ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द इक्वेटर एंड इट्स हेवी रेनफॉल, द ग्रासलैंड बिकम ड्राइयर एंड ड्राइयर, ड्राउट्स फ्लड्स आर कॉमन अकरेंसेस। तो यहाँ पे देखेंगे इक्वेटर के पास जो रीजन होता है वहां ऑब्वियसली ज्यादा बरसात होगी, इक्वेटर से दूर जाते चले जाएंगे तो और ज्यादा सूखा होता चला जाएगा। वैसे तो सूखा ये होता ही है, मानसून से ज्यादा सूखा होता है। तो ये आपके रीजन्स है सवाना क्लाइमेट वाले, मोस्टली देखिए आप अफ्रीका, ये तो आपका इक्वेटोरियल क्लाइमेट था, इसके दोनों तरफ आप देख रहे हैं सवाना क्लाइमेट है, और इसके ऊपर तो हमारा डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करनी। तो सुदान, साउथ सुदान वाला रीजन आप देख रहे हैं सवाना क्लाइमेट है यहाँ पे। तो बाकी आप थोड़ा सा नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी देखेंगे और थोड़ा बहुत आप यहाँ भी देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या है, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, इनके दोनों तरफ, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के दोनों तरफ आप देख सकते हैं सवाना ग्रासलैंड्स आपको दिखेंगे। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे और ज्यादा ड्राई होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का आपको वेजिटेशन देखने को मिलता है ट्रॉपिकल सवाना ग्रासलैंड या ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला क्लाइमेट। तो 3 क्लाइमेट हो गए अब हमारे। 4th क्लाइमेट की बात करते हैं, ये सबसे आसान, ये तो डेजर्ट क्लाइमेट हो गया हमारा, ठीक है, जहाँ रेनफॉल आपका बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है और बहुत ड्राई होता है, और रेनफॉल स्पोरेडिक है, मतलब कोई ऐसा फिक्स टाइमिंग नहीं है, कभी हो गया तो हो गया, नॉर्मली बहुत कम। एवरेज जो रेनफॉल है दैट इज लेस देन 250 mm, तो हम कह देंगे दिस इज ट्रॉपिकल डेजर्ट। तो जो एवरेज मंथली टेम्परेचर है वो पूरे अर्थ का सबसे ज्यादा यहीं पे माना जाता है, ठीक है। और किसी भी महीने में 18 डिग्री से कम टेम्परेचर आपका नहीं है एवरेज टेम्परेचर, और दिन का टेम्परेचर गर्मियों में तो करीबन 50 डिग्री के आसपास आपका हो जाता है। लेकिन यही आपका रात का समय जो होता है आपका 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर होता है, मतलब दिन बहुत ज्यादा गर्म और रात बहुत ज्यादा ठंडा होता है। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है क्लाउडलेस स्काईज बिल्कुल क्लाउडलेस होती हैं, तो आराम से इंसुलेशन, समर का इंसुलेशन आपका आ जाता है लैंड के ऊपर, और रात में ये इंसुलेशन बहुत तेजी से बाहर की तरफ छोड़ देता है, बहुत ज्यादा ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो इस प्रकार का सिचुएशन देखने को मिलता है इन डेजर्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेजर्ट्स लोकेटेड इन रीजन्स बिटवीन 15 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड, ठीक है। द टेरिबली ड्राई कंडीशंस ऑफ द डेजर्ट इज ड्यू टू द ईयर राउंड इन्फ्लुएंस ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एंड कॉन्टिनेंटैलिटी। तो कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है आपका डे और नाइट के टेम्परेचर में, और मोस्टली यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर विंड्स। अगर आपने पढ़ा होगा तो विंड सिस्टम्स, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए जाके, हमारा तो ओपन है, लेक्चर के एंड में आपको हमें दे ही देते हैं प्लेलिस्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी, वहां जाके आप पढ़ लीजिए विंड सिस्टम, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो विंड सिस्टम में हमने पढ़ा था ना सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला रीजन यहाँ पे ट्रॉपिकल डेजर्ट्स में आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ रीजन है, जैसे ये आपका सहारा डेजर्ट, ये सहारा डेजर्ट है, यहाँ पे देखे सवाना देखा था, ये इक्वेटोरियल रीजन देखा था, है ना। तो इस प्रकार से कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंडिया में देखिए थार डेजर्ट यहाँ पे दिखेगा आपको, वेस्टर्न डेजर्ट में दिखेगा ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अरेबियन पेनिनसुला भी देखिए पूरा डेजर्ट रीजन ही है। तो ये सब डेजर्ट रीजन, और ये कौन सा वाला आपका पड़ता है, ये हाई प्रेशर वाला रीजन है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ भी छोटा मोटा डेजर्ट है, आप जानते हैं सोनोरन डेजर्ट वगैरह यूएसए में, इसी सेम लैटिट्यूड पे, ठीक है, इसी सेम लैटिट्यूड पे आप देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ डेजर्ट्स हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग हमारे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। हमने फॉरेस्ट में भी देखा था मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। यहां पे क्या होता है, यहां पे समर्स में बरसात नहीं होती, विंटर्स में होती है। समर तो ड्राई रहता है और विंटर्स में बरसात होती है, और ऑब्वियसली टेम्परेट रीजन में पड़ता है ये आपका टेम्परेट रीजन में पड़ता है, तो थोड़ा ठंडा भी होता है मौसम, ठीक है। और लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये ध्यान रखिए, विंटर में रेनफॉल होती है, विंटर में रेनफॉल होती है। तो 5 इंपॉर्टेंट जगह यहाँ देखिए, कैलिफोर्निया, चिली, साउथ अफ्रीका और ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिए मेडिटेरेनियन बेसिन, मेडिटेरेनियन रीजन में ये सबसे ज्यादा आप देख सकते हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया देखा हमने, सेंट्रल चिली, मेडिटेरेनियन बेसिन, केप रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के केप रीजन में यहाँ पे होगा, और साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख सकते हैं वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। देखिए वेस्टर्न मार्जिन में है, देखिए कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में है सारे,
कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन में आप देखेंगे ये, तो ये वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन टाइप क्लाइमेट, ऑल्सो कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। अच्छा, इनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। जैसे अगर आप बात करेंगे इटली, यहाँ पे इटली में है, इसको बोलेंगे मकिया, MACCHIA। फ्रांस में बोलेंगे मैक्वी, और कैलिफोर्निया में बोलेंगे चेपरल, और ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे मैली स्क्रब। तो ये इस वेजिटेशन का नाम है इन डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, देखिए मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में आपका भाई कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर होता है, आपका रेनफॉल में थोड़ा डिफरेंस होता है, सीजन अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर रेनफॉल देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग विंड सिस्टम्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलते हैं। मेडिटेरेनियन साइक्लोन्स काफी कॉमन है और काफी ज्यादा बरसात होती है, लेकिन कब होती है? विंटर्स में। ठीक है, टेम्परेचर्स चेंजिंग कंसिडरेबली बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड क्लाइमेटिक जोन्स। ठीक है, अच्छा इसमें कौन कौन से आपके हमें पता है, ओक्स, ऑलिव्स, सिट्रस फ्रूट्स, जूनिपर्स, ये सब चीज हम लोग फॉरेस्ट में भी देख चुके हैं ना। मेनली आपके जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो यहाँ पे होते हैं ज्यादा। ठीक है, रेनफॉल आपका विंटर में होता है, ये डिस्कस कर चुके हैं। और क्यों होता है ये? क्योंकि जब विंटर्स होता है तो हमारा जो सन है इट मूव्स टुवर्ड साउथ। ठीक है, साउथ की तरफ मूव करता है, तो साउथ की तरफ मूव करने के वजह से भाई ITCZ आपका ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है, ये आपका साउथ की तरफ जब मूव कर जाता है तो वेस्टर्लीज यहाँ पे फ्लो होने लगते हैं। ठीक है, जिसके वजह से आपका विंटर रेनफॉल होता है इन द मेडिटेरेनियन रीजन। नेक्स्ट बात करेंगे, अच्छा अभी मेडिटेरेनियन खत्म नहीं हुआ, अब देखिए और कुछ बातें हैं। ये सब कुछ रीजन हमें पता है, ये देखिए मेडिटेरेनियन रीजन, ये चिली, कैलिफोर्निया, ये सब पता है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्योंकि आपका सिट्रस फ्रूट ज्यादा होते हैं, तो सिट्रस फ्रूट जैसे कि ग्रेप्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ जिससे बनता है वाइन, और वाइन मेकिंग को बोलते हैं हम लोग विटीकल्चर। तो विटीकल्चर यहाँ पे होता है। वाइन आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के रीजन्स का फेमस है। ठीक है, जैसे कि आपका एब्रो बेसिन है स्पेन में अब हमें पता है ना, एब्रो रिवर बहती है, पो वैली, पो रिवर इटली में, वहां भी विटीकल्चर फेमस है। रोन बेसिन, सिसिली आइलैंड, अल्जीरिया अफ्रीका में, तो यहाँ सब विटीकल्चर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपका सदर्न टिप ऑफ ऑस्ट्रेलिया के आपके सदर्न टिप में आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका के केप टाउन, पोर्ट एलिजाबेथ, कैलिफोर्निया स्टेट ऑफ USA, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, सैन डिएगो, यहाँ पे देखिए ऑरेंज, ग्रेप्स एंड ऑलिव्स वगैरह काफी फेमस है। इसके अलावा चिली जिसका कैपिटल है सैंटियागो, और वेलपराइसो, ये भी आपका चिली का एक सिटी है, यहाँ पे भी आपका विटीकल्चर काफी फेमस है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ हम देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लाइमेट टाइप से। अब देखिए हमने ईस्टर्न मार्जिन देख लिया ना, ईस्टर्न मार्जिन में देख लिया था, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट भी देखा था हमने, ये भी ईस्टर्न मार्जिन था। अब बात करें ना वेस्टर्न मार्जिन में। वेस्टर्न मार्जिन वार्म टेम्परेट, सॉरी हम लोगों ने वेस्टर्न मार्जिन देखा था। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट आपके वेस्टर्न मार्जिन पे होता है ना कॉन्टिनेंट के, तो इसी लैटिट्यूड में, जिस लैटिट्यूड में आपका मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, आप अब चले आएंगे ईस्टर्न मार्जिन में। तो ईस्टर्न मार्जिन में कैसा क्लाइमेट होगा? देखिए यहाँ पे आपका चाइना टाइप आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका देखिए चाइना टाइप, यहाँ मेडिटेरेनियन था आपका वेस्टर्न मार्जिन में, और ईस्टर्न मार्जिन में आप देखेंगे चाइना टाइप क्लाइमेट। उसी प्रकार का क्लाइमेट आपका यहाँ पे गल्फ टाइप होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए गल्फ स्ट्रीम आपका वार्म करंट भी फ्लो करता है, इन सब जगह देखिए वार्म करंट फ्लो करेगा आपका। ठीक है, और साउथ में आपके सदर्न हेमिस्फीयर में इसी सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा ब्राजील के आसपास, अर्जेंटीना ब्राजील के आसपास में। बेसिकली आपका साउथ वेस्ट ब्राजील वाला जो रीजन है, यहाँ पे इसको नटाल टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में एक जगह है नटाल, यहाँ पे जैसा क्लाइमेट है उसी प्रकार का क्लाइमेट आपको यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी दिखेगा, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी दिखेगा। कौन से मार्जिन में? ईस्टर्न मार्जिन में। ठीक है, तो ये सारे जो टाइप ऑफ क्लाइमेट है, इसको चाइना टाइप बोल लीजिए, नटाल टाइप बोल लीजिए, या फिर गल्फ टाइप बोल लीजिए, ऐसा क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है ईस्टर्न मार्जिन में। अब होता कैसा है ये क्लाइमेट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए आपका ये कॉन्टिनेंटल मानसून क्लाइमेट है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल मानसून, अब ये देखिए मेडिटेरेनियन वाले लैटिट्यूड में ही आपका होता है, लेकिन मेडिटेरेनियन से ज्यादा बरसात होती है, यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है फ्रॉम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि पूरे साल बरसात होती है, रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट वाला नहीं है कि एकदम 24 घंटे हो रही बारिश, लेकिन पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती है अलग अलग रीजन की वजह से। और ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस केवल ये है कि साल भर बरसात होती है। समर्स में बरसात क्यों होती है? क्योंकि देखिए आपका सेंट्रल एशिया वो काफी गर्म हो जाता है, इंटेंस हीटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से साउथ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश होती है। उसके बाद
विंटर्स में आपका नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है। मानसून क्लाइमेट में यही तो है आपका साउथ ईस्ट मानसून, और उसके बाद नॉर्थ वेस्ट मानसून विंटर्स में। तो बिकॉज ऑफ दिस आपका सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड हम कह सकते हैं कि मानसून की तरह ही है। लेकिन हमारे मानसून रीजन टाइप में आपका पूरे साल बरसात नहीं होती, मानसून में बरसात होती है। यहाँ पे पूरे साल बरसात होती है, ठीक है। रेनफॉल आपका विंटर्स में भी होता है, समर्स में भी होता है। यहाँ पे देखिए लोकल स्टॉर्म्स आप देख सकते हैं चाइना टाइप क्लाइमेट में, ठीक है। लोकल स्टॉर्म्स होते हैं और मेडिटेरेनियन से ज्यादा रेनफॉल, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपके कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं, वेजिटेशन कैसा होता है। तो ग्रास, फर्न्स, बैम्बूज, पाम ट्रीज। तो हाई रेनफॉल होता है, टेम्परेचर वार्म होता है, लॉन्ग ग्रोइंग सीजन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर यहाँ पे काफी ज्यादा होता है, और राइस कल्टीवेशन के लिए ये जगह काफी सूटेबल है, ठीक है। अब जैसे कि चाइना में राइस, टी, कॉटन, मेज, मलबरी, ये सब आपका एग्रीकल्चर का आइटम उगाया जाता है। नेपाल में आपका शुगर केन, साउथ अमेरिका में कॉफी और मेज, यूएसए में आपका मेज, कॉटन, टोबैको, ये सारे आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं इन दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो यहाँ पे हमने खत्म कर लिया आपका चाइना टाइप क्लाइमेट। अब देखिए लैटिट्यूड आपका ये वाला लैटिट्यूड है, इससे भी अभी हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, इससे हम लोग और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। इस लैटिट्यूड में हमने देखा वेस्टर्न मार्जिन में आपका कैसा क्लाइमेट है, मेडिटेरेनियन। ईस्टर्न टाइप में हमने कैसा देखा कि चाइना टाइप क्लाइमेट। अब थोड़ा सा और ऊपर की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं आपके क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। अब देखिए हायर लैटिट्यूड में चले गए हम लोग। इस वाले लैटिट्यूड का हम लोगों ने काम खत्म कर लिया, ठीक है। गल्फ टाइप देख लिया, सब देख लिया। अब इसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर आप लोग वेस्टर्न और ईस्टर्न मार्जिन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन की बात की। देखिए यहाँ पे यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, और ये देखिए आपके यूरोप का जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मेनली आपका ब्रिटेन में, नॉर्दर्न फ्रांस में, नॉर्दर्न जर्मनी में, नॉर्वे में भी दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ पे नॉर्वे हो गया, वेस्टर्न कनाडा हो गया आपका। वेस्टर्न कनाडा इन द सेंस यहाँ पे वैनकूवर है ना, वैनकूवर, ठीक है। वैनकूवर आइलैंड में आपको दिखेगा इस प्रकार का क्लाइमेट। इवन आपके न्यूजीलैंड में आपका तस्मानिया में आपको दिखेगा, न्यूजीलैंड में दिखेगा, ठीक है। तस्मानिया हो गया ये, न्यूजीलैंड में भी दिख जाएगा आपको। और इवन आपके चिली के साउथ पार्ट में भी आपको इस प्रकार का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब कैसा क्लाइमेट है, पोजीशन समझ गए हम लोग, कौन से एरिया में देखेंगे तो हमने पता चला कौन से मार्जिन होगा, वेस्टर्न मार्जिन में। तो क्लाइमेट होगा कैसा देखते हैं भाई, ह्यूमन के रहने के लिए सबसे बढ़िया क्लाइमेट है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे वार्म करंट फ्लो करती है। देखिए यहाँ पे आप ब्रिटेन के आसपास यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता है ना। अब हमको पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज अ वार्म करंट। तो वार्म करंट की वजह से ये जो आपका एरिया है, वैसे तो ठंडा एरिया है लेकिन बहुत ज्यादा कोल्ड नहीं होता, क्योंकि इसको मॉडरेशन प्रोवाइड कौन करता है, इस प्रकार का जो वार्म आपका बिकॉज ऑफ दिस वार्म करंट। ऐसा वार्म करंट यहाँ भी है, अलास्का करंट आपको मालूम है फ्लो कर रहा है यहाँ पे, तो ये भी आपका वार्म करंट है। तो बिकॉज ऑफ दिस वार्म करंट आपका एटमॉस्फेयर जो है, जो बहुत ज्यादा ठंडा होना चाहिए, इतना ठंडा नहीं होता, थोड़ा सा कम ठंडा होता है। और रहने के लिए, ह्यूमंस के हैबिटेशन के लिए सबसे बेस्ट क्लाइमेट अब माना जाता है, ठीक है। काफी ज्यादा आरामदायक क्लाइमेट है ये। तो वार्म करंट फ्लो करेगा, अलास्कन करंट देख लिया, नॉर्थ अफ्रीकन ड्रिफ्ट देख लिया, ठीक है। मॉडरेट क्लाइमेट होता है आपका, समर वार्म होता है, विंटर कूल होता है, ठीक है। ज्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं दिखेगा आपको, सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर दिखेगा। वेस्टर्लीज जो विंड है जिसकी वजह से आपको रेनफॉल देखने को मिलेगा। वेस्टर्न कोस्ट में देखिए सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है, वेस्टर्लीज की वजह से आपकी जो वेस्टर्न जो रीजन है ना, इन रीजन में बरसात देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। काफी ज्यादा रेन दिखेगा इन दीज एरियाज, सारे एरियाज में, ठीक है। और कोस्ट के आसपास दिखेगा, ठीक है। कोस्ट से जैसे जैसे हम लोग दूर जाते चले जाएंगे, रेनफॉल आपका कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यही बात की, वेस्टर्न कोस्ट रिसीव द मोस्ट रेनफॉल विच डिक्रीज टुवर्ड्स द इंटीरियर। अच्छा यहाँ पे देखिए रेनफॉल आएगा कैसे। हम लोगों ने बात की थी टेम्परेट साइक्लोन्स की, इन एरियाज में टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, विंटर्स में, जिसकी वजह से बरसात होती है आपकी विंटर्स में भी। ऊंचे ऊंचे ट्रीज होते हैं जिनकी बड़ी बड़ी कैनोपी होती है। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रीज, ये ऊंचे ऊंचे ट्रीज की वजह से यहाँ पे देखिए लंबरिंग का काम ज्यादा होता है, मतलब ट्रीज को कट करके डिफरेंट यूज में लाना, मोस्टली आपका फर्नीचर बनाना, पेपर बनाना, ये सब काम होता है। इन एरियाज में हार्डवुड नहीं होता, सॉफ्टवुड होता है, जैसे कि ओक, एल्म, बर्च, ये सब ट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉफ्टवुड। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन भी आप देखेंगे, जैसे कि तस्मानिया में एप्पल फार्मिंग काफी ज्यादा फेमस है। तो ये बात कर ली हम लोगों ने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट की। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे देखिए ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट था। अब दूसरे मार्जिन में चले जाइए आप, ये आपका कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। अब ईस्टर्न मार्जिन में चले गए तो यहाँ पे कौन कौन से रीजन देखा,
ट्रांजिशन बिटवीन ब्रिटिश एंड साइबेरियन क्लाइमेट। लॉरेंशियन प्लेटू, भाई ये वाला जो रीजन है ये आपका लॉरेंशियन प्लेटू है। लॉरेंस रिवर भी यहाँ फ्लो कर रही है, उसी से आया लॉरेंशियन प्लेटू। लॉरेंस रिवर के बारे में आप जानते हैं, तो इसको लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट भी बोलते हैं। इस एरिया में आपको देखिए, यहाँ भी देखिए आप, चाइना रशिया वाला जो रीजन है यहाँ पे लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट होता है। तो ये लैब्राडोर वाला रीजन है, लैब्राडोर प्लेट्यू, क्यूबेक स्टेट, न्यू इंग्लैंड रीजन, न्यूयॉर्क के आसपास वाला रीजन को बोलते हैं न्यू इंग्लैंड रीजन। उसके बाद चाइना में देखिए मंचूरिया है, यहाँ पे साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ रशिया है, और इवन यहाँ पे देखिए नॉर्दर्न जापान है। जापान का जो नॉर्थ वाला रीजन है यहाँ पे आपको दिखेगा लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। तो लैटिट्यूड कितना है, वही सेम 40 से 60 वाला। ये सेम आपका ये जो वेस्टर्न मार्जिन में हमने ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पढ़ा था, वहां भी सेम लैटिट्यूड होगा। लेकिन लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट में आपका समर में रेनफॉल ज्यादा होगी एज कंपेयर टू विंटर्स। विंटर्स में थोड़ी कम रेनफॉल होती है, समर्स में ज्यादा रेनफॉल होती है। लेकिन तो समर्स और विंटर कंपेयर किया तो हमें पता चला, देखिए रेनफॉल जो है दैट इज थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल बरसात यहाँ भी देखने को मिलेगा लॉरेंशियन टाइप क्लाइमेट। अब जो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है, यहाँ भी हमें समर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल दोनों दिखाई देगा। अभी देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं यूएसए वाले रीजन की, तो यहाँ पे न्यूयॉर्क दिख रहा है आपको, और इस रीजन में आप समर में रेनफॉल क्यों होता है, क्योंकि वेस्टर्लीज इसके आसपास ये देखिए ये ग्रेट लेक्स है ना, ग्रेट लेक से भाई मॉइस्चर पिकअप करते हैं और बारिश करवाते हैं। और विंटर्स में क्या होता है, बिकॉज ऑफ गल्फ स्ट्रीम, तो गल्फ स्ट्रीम की वजह से इस एरिया में मॉइस्चर कंटेंट आपका इंक्रीज हो जाता है और ईस्टर्ली विंड फ्लो करता है, और जो ये मॉइस्चर आपका यहाँ पे बरसात कराता है। दोनों आपका सीजन में, समर हो चाहे विंटर हो, इस रीजन में हमें बरसात देखने को मिलती है। और रही बात चाइना की, तो चाइना में भी सेम सिचुएशन होता है कि समर के दौरान इस एरिया में काफी इंटेंस हीटिंग होती है, और विंड आपका पैसिफिक से जो ब्लो करता है, और देखिए आपका पैसिफिक ओशन से तो विंड चलता ही है, साथ में ये हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से आपका कन्वेंशनल रेनफॉल वगैरह भी होता है। तो ये समर का सिचुएशन है। विंटर्स में देखिए आपका एंटी साइक्लोनिक कंडीशन हो जाता है एशिया में, और ठंडी हवाएं चलती है, तो स्नोफॉल हमें देखने को मिल सकता है विंटर रीजन में। ठीक है, तो ये बात करी हम लोगों ने चाइना की। तो लॉरेंशियन जो टाइप ऑफ क्लाइमेट में पता चला हमें कि हमारा समर्स में और विंटर्स में आपका रेनफॉल होता है। ये हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते हैं इसमें, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए चलिए बात करते हैं जापान की। जापान में भी सिमिलर सिचुएशन आपको देख सकते हैं। देखिए समर्स में भी रेनफॉल होता है। समर्स में यहाँ पे देखिए आपका समर्स में अगर आप देख सकते हैं तो ये देखिए नीचे से आपका विंड आ रहा है ना, ये बेसिकली साउथ ईस्ट मानसून है, तो बारिश कराएगा यहाँ पे। इसके अलावा विंटर्स की बात करें तो विंटर्स की बात भाई नॉर्थ वेस्ट मानसून ऊपर से आ रहा है, वो भी पानी लेके आ रहा है और बारिश करा रहा है जापान में। तो जापान का तो बिल्कुल आपका चौक, मतलब आपका पूरे 365 डेज, मतलब पूरे साल भर बारिश होती है। 365 डेज नहीं, साल भर बारिश होती है, विंटर्स में भी और समर्स में भी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मानसून आता है आपका, ड्राई विंड फ्रॉम साइबेरिया बिकम मॉइस्ट, मतलब ये आपका साइबेरिया से ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, लेकिन सी ऑफ जापान के ऊपर जैसे ही जाया मॉइस्चर पिकअप कर लिया, और मॉइस्चर पिकअप करके जापान ने बरसात कर दी। कुछ इस प्रकार का सिचुएशन होता है। तो देखिए लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आपका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस आप देखेंगे, समंदर के पास होने की वजह से, मैरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ पे बरसात देखने को मिलती है। पेड़ कैसे होते हैं, तो देखिए यहाँ पे कॉनिफर फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बर्च, बीच, मेपल, इस प्रकार के ओक, और यहाँ पे लंबरिंग भी काफी ज्यादा होती है। एग्रीकल्चर में पोटैटोज, ओट्स, बार्ली, सोयाबीन, ये सब होता है। ठीक है, नोवा स्कॉटिया हम जानते हैं कनाडा में है, वहां पे एप्पल फार्मिंग काफी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं, ये आपके न्यू फाउंडलैंड है। न्यू फाउंडलैंड के पास आपके ग्रैंड बैंक्स है। ग्रैंड बैंक्स में काफी ज्यादा फिश पाया जाता है, बड़े आपके मैकेनाइज्ड फिशिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, ये मशीन से यहाँ पे फिशिंग होती है, और काफी रिच एरिया है फिशरीज का। तो ये भी आपका लॉरेंशियन क्लाइमेट में ही आता है। ये देखिए गल्फ ऑफ लॉरेंस है, लॉरेंस नदी यहाँ पे आके अपना पानी गिरा रही है। तो यहाँ पे ग्रैंड बैंक्स की बात करी। ग्रैंड बैंक्स की बात करें तो याद रखिए बात करनी है हमें फिशेस की। काफी ज्यादा मच्छियां मिलती हैं आपको, कॉड, मैकेरल, ट्यूना, सैल्मन, सैमन बुलाते हैं आई गेस, ये प्रोनाउंसिएशन इसका सैमन होता है। तो ये सारे मच्छियां आपको मिलेंगी यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो ये हमें पता होने चाहिए टेम्परेट ग्रासलैंड्स। टेम्परेट रीजन में जो ग्रासलैंड्स है, यहाँ पे देखिए स्टेप्स है, यहाँ पे प्रेरीज है, यहाँ पे पेम्पास है। ठीक है, आपका फिर यहाँ पे डाउन्स देखने को मिलेगा आपको। यहाँ मोस्टली डाउन्स देखने को मिलेगा इधर ऑस्ट्रेलिया में, और साउथ अफ्रीका में भी आपको मिलता है, बेल्ट देखने को मिलता है। दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ठीक है, अब टेम्परेट ग्रासलैंड्स में क्या होता है भाई, आपका समर्स में गर्मियां होती हैं, विंटर्स कोल्ड होता है। ठीक है, मॉडरेट रेनफॉल होता है, आपका 10 से 40 इंच का रेनफॉल होता है। ठीक है,
विद स्नो बीइंग द मेन फॉर्म ऑफ क्रिटिकल प्रेसिपिटेशन। अब टेम्परेट ग्रासलैंड है ना, बहुत ठंडा एरिया है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है प्रेसिपिटेशन, कई बार आप स्नोफॉल देख सकते हैं, ठीक है। आपके ड्राउट्स भी होते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा रेनफॉल नहीं होता है, फायर्स भी हो सकता है, और काफी विंडी रीजन होता है। तो ऑब्वियसली ग्रासलैंड है तो ग्रासेस होंगे इसके डोमिनेंट वेजिटेशन, और ज्यादा ट्रीज नहीं देखने को मिलती है आपको। सवाना ग्रासलैंड्स में आपको क्या होते थे, भाई ग्रास तो होता ही था, बड़े बड़े ग्रास होते थे, बीच में आपके ऐसे बड़े बड़े पेड़ भी दिखते थे। यहाँ पे ऐसे बड़े पेड़ आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रक फार्मिंग करते हैं, आपका लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल जो होता है उसी को बोलते हैं हम लोग ट्रक फार्मिंग। तो एनिमल हस्बेंड्री भी होता है आपका, यहाँ पे जानवर पाले जाते हैं उनके दूध के लिए, डेयरी के लिए और मीट प्रोडक्शन के लिए, और वीट प्रोडक्शन भी यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। तो ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज टेम्परेट ग्रासलैंड। तो सारी कहानी हमने बता दी टेम्परेट ग्रासलैंड की। फिर बात करेंगे टैगा क्लाइमेट। दो बचे हैं, टैगा और टुंड्रा। बात करते हैं टैगा रीजन। देखिए ये कनाडा का रीजन, थोड़ा सा यूएसए का रीजन यहाँ पे अब कवर होगा। ये आपका पूरा रशिया का रीजन, ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ में साइबेरिया रशिया में, ठीक है, नॉर्थ कनाडा, स्कैंडिनेविया। यहाँ जो आपका टेम्परेचर है बहुत ज्यादा ठंडा है, इट्स वेरी कोल्ड एंड वार्म इन समर्स में थोड़ा बहुत वार्म मिलेगा, लेकिन वैसे बिल्कुल कोल्ड है, ठीक है। ठंडी ठंडी हवाएं बहती है यहाँ पे, और इन हवाओं को कहते हैं ब्लिजर्ड। कहाँ पे, कनाडा में इनको ब्लिजर्ड्स कहते हैं। टैगा रीजन में जो आपका जो हवा चलता है उसको हम लोग ब्लिजर्ड कहते हैं इन कनाडा, और बुरान कहते हैं इन साइबेरिया। ये नाम नोट करना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। और वेरी हाई एनुअल टेम्परेचर रेंज काफी ज्यादा हाई होता है इन रीजन्स का। आगे बढ़ेंगे, टैगा क्लाइमेट के बारे में और जानेंगे। इसको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं या स्नो फॉरेस्ट भी कहते हैं, और ये सब आर्कटिक क्लाइमेट है। आर्कटिक से थोड़ा सा कम आपका सर्दी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। टैगा इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लैंड बायोम। सबसे बड़ा लैंड बायोम क्या है, टैगा। आपका अर्थ का 17% जो एरिया है ये टैगा फॉरेस्ट कवर करते हैं, ठीक है। लैंड सरफेस एंड स्ट्रेचिंग अक्रॉस पार्ट्स ऑफ यूरोप, एशिया एंड कनाडा। यहाँ भी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर होता है, ठीक है। स्नोफॉल भी होता है, मतलब रेन प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो काफी देखने को मिलेगा आपको। टेम्परेट्स लाइक साइक्लोन्स यहाँ भी आपको दिखेंगे। कॉनिफर्स फॉरेस्ट दिखेंगे, जूनिपर, स्प्रूस, बर्च, ये सब दिखेगा। फर बियर एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स जैसे कि मुस्क्राट, मिंक, सिल्वर फॉक्स, ठीक है। ज्यादा इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स तो यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हार्ड वेदर है, लोग भी काफी कम है, और कम पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। कॉनिफर्स फॉरेस्ट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो टैगा के अलावा कॉनिफर्स हमें लॉरेंशियन टाइप में भी दिखे थे ना, तो यहाँ भी कॉनिफर्स आप देख सकते हैं। टेम्परेट साइक्लोन यहाँ पर भी, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट पड़ा था, वहां भी हमने देखा था टेम्परेट साइक्लोन। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे लास्ट आपका टुंड्रा क्लाइमेट में तो आपका पूरे टाइम बर्फ ही बर्फ है, बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि नॉर्थ कनाडा, ये पूरा रीजन आप देख रहे हैं ना, कनाडा का नॉर्थ रीजन, ग्रीनलैंड, ठीक है, ये रशिया का रीजन, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, पेरी ग्लेशियल क्लाइमेट है, पूरे टाइम बर्फ जमी रहती है। विंटर्स बिल्कुल फ्रीजिंग होता है। समर्स बहुत ही ज्यादा छोटा होता है लेकिन ठंडा होता है। समर्स में ये नहीं गर्मी पड़ रही है, समर्स भी आपका ठंडा होता है, ठीक है। और विंटर में तो हर चीज जम गई होती है, एकदम फ्रीजिंग होता है। ज्यादा आपके वेजिटेशंस भी नहीं मिलते हैं, जैसे कि मॉसेस, लाइकेंस, एल्गी, फंजाई या फंगी, एल्गे, ये सब चीजें मिलता है। एफिमरल फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एफिमरल फ्लावरिंग प्लांट्स का मतलब ये है बहुत ही कम समय के लिए आपके फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे प्लांट जिसमें फूल बहुत कम समय के लिए लगता है, बहुत कम, उन्हें कहते हैं एफिमरल फ्लावरिंग प्लांट्स। भाई गर्मियों के टाइम पे मतलब छोटा मोटा आपका जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स आप देख पाएंगे, वैसे तो आपको वेजिटेशन यहाँ पे बिल्कुल दिखेगा ही नहीं। और सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर कहाँ रिकॉर्ड किया गया है? वो रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पे? आपके वॉस्टक स्टेशन इन एंटार्क्टिका में सबसे ज्यादा ठंडा रीजन प्लेस आपका रिकॉर्ड किया गया, याद रखिएगा, वॉस्टक स्टेशन। तो इसी के साथ ही हम लोगों ने यहाँ पे हमारे वर्ल्ड क्लाइमेट का लेक्चर यहाँ पे फिनिश कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा फास्ट हम लोगों ने किया है, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं, लेकिन शॉर्ट में वो सारे हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम लोगों ने वर्ल्ड क्लाइमेट के कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।